एक औरत जो अपने पहले बॉयफ्रेंड को घर बुला करके उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाती है, लेकिन तभी ही अपने दूसरे बॉयफ्रेंड को बुला करके अपने पहले बॉयफ्रेंड की जान ले लेती है। लेकिन वो लड़की ये सब कुछ क्यों कर रही थी, उसे जानने से पहले हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 फरवरी 2026 मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश नई मंडी कोतवाली थाने के पास एक नाले के अंदर एक डेड बॉडी तैर रही थी। तभी वहाँ पर कि कुछ लोग उस डेड बॉडी को देखते हैं और सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस ऑन द स्पॉट लोकेशन पे पहुँचती है और उस डेड बॉडी को उस नाले से बाहर निकालती है, जिसके बाद उस डेड बॉडी को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो उसके जेब से एक वॉलेट निकलता है। अब जैसे ही उस वॉलेट को ओपन करा जाता है तो उसमें एक आइडेंटिकल कार्ड होता है और उसी कार्ड की वजह से ये पता चलता है कि जो व्यक्ति है उसका नाम संजीव कश्यप उर्फ जीवन है। ये पास के ही हरिनगर में रहने वाला है। जिसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम यानी कि ऑटोप्सी के लिए भेज दिया जाता है और उसके परिवार को ये सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। जिसके बाद पुलिस उसके घर वालों से इंटरोगेट करती है तो पता चलता है कि 31 जनवरी 2026 को जो संजीव था वो दोपहर से अपने घर से निकला था। वो ये बता रहा था कि वो पास के ही किसी एरिया में किसी दोस्त से मिलने जा रहा है, वो जल्द ही घर वापस आ जाएगा। लेकिन उस दिन पूरी रात बीत जाती है, जो संजीव रहता है वो घर वापस नहीं आता और दूसरे दिन उसके परिवार वालों को ये खबर मिलती है। जो संजीव था वो पैसे से काफी ज्यादा समृद्ध था और वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया करता था। उसकी उम्र लगभग 32 साल थी और ये सब चीजों के बीच में ही पोस्टमार्टम यानी कि ऑटोप्सी की रिपोर्ट भी आ जाती है, जिसमें ये पता चलता है कि जो संजीव है उसकी डेथ लगभग 31 जनवरी को 10 से लेकर के 12 बजे के बीच में हुई थी और उसे किसी ने रस्सी से गला घोट के मारा है। जिसके बाद जब पुलिस आती है वो संजीव की सारी कॉल डिटेल्स चेक करती है तो पता चलता है कि जो संजीव है वो किसी सोनिया नाम की लड़की से बात करा करता था और लास्ट टाइम भी उसके फोन पे सोनिया का ही नंबर डायल हुआ था। जिसके बाद पुलिस बिना देरी करे सोनिया को ढूंढने लगती है। पुलिस जैसे तैसे उसके नंबर को ट्रेस करके 2 घंटे में ही उसे पकड़ लेती है और वो कहीं और नहीं बल्कि मुजफ्फरनगर में ही अपनी बहन के घर में छुप करके बैठी हुई थी। जिसके बाद उससे इंटरोगेशन किया जाता है और वो ये बताती है कि वो भी मुजफ्फरनगर की ही रहने वाली है। उसकी 2 बेटी है और एक बेटा। उसकी शादी लगभग आज से 12 साल पहले हुई थी, लेकिन जो उसका पति था वो काफी ज्यादा ड्रिंक करता था, इसलिए उसकी 2 साल पहले ही डेथ हो गई। जिसके बाद जो उसकी दोनों बेटी थी वो उसके ससुराल में रहती है और जो उसका एक बेटा है वो उसके साथ मुजफ्फरनगर के मोहल्ला सरवट में रहता है और जो सोनिया का मायका है वो भी हरिनगर का है और वहीं पर आज से 12 साल पहले उसकी मुलाकात संजीव के साथ हुई थी और शराब की लत की वजह से उसका पति उसके ऊपर ध्यान नहीं देता था तो जो संजीव रहता था वही उसके साथ ज्यादा वक्त बिताता था और इसीलिए उनकी धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल जाती है। जिसके बाद वो लोग कंटिन्यूअस फिजिकल रिलेशनशिप बनाया करते थे और पिछले 2 साल से जब से सोनिया का हस्बैंड एक्सपायर हुआ था तब से संजीव का उसके घर आना काफी ज्यादा आम हो गया था। लेकिन 2025 जनवरी के वक्त जो सोनिया रहती है वो अपने ससुराल गई हुई थी, तभी वहाँ पर उसकी मुलाकात एक सादिक नाम के आदमी से होती है जो कि एक टेलर था और वो अक्सर गोवा में रहता था, लेकिन वो मुजफ्फरनगर आता जाता रहता था और वहीं पर सादिक से सोनिया की दोस्ती हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे ये दोस्ती भी प्यार का रूप ले लेती है। जिसके बाद होना क्या था, जो सोनिया रहती है वो सादिक के साथ भी फिजिकल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाती है। लेकिन तभी 1 साल बीतने के बाद जो सादिक रहता है उसे पता चलता है कि जो सोनिया है वो ऑलरेडी संजीव के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है और इसी चीज की वजह से जो सादिक रहता है वो सोनिया से बात करता है। वो ये कहता है कि अगर उसे सादिक के साथ रहना है तो उसे संजीव या फिर सादिक दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। जिसके बाद जो सोनिया रहती है वो सादिक और संजीव में से सादिक को चुनती है। जिसके बाद जो सादिक रहता है वो सोनिया के साथ मिलकर के संजीव को मारने का प्लान बनाता है। फिर 31 जनवरी 2026 सोनिया संजीव को मिलने के लिए बुलाती है। जैसे ही संजीव उसके रेंट वाले घर पे पहुंचता है तो वो दोनों धीरे धीरे फिजिकल रिलेशनशिप बनाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से पीछे से सादिक आता है और वो अचानक से संजीव का गला घोटने लगता है एक रस्सी की मदद से और उसी वक्त जो सोनिया रहती है वो भी संजीव का पैर पकड़ लेती है ताकि वो ज्यादा हिले डुले ना। और थोड़ा ही वक्त बीतने के बाद जो संजीव रहता है उसकी डेथ हो जाती है। जिसके बाद जो सोनिया और सादिक रहते हैं ये दोनों मिल करके संजीव की बॉडी को
पास की ही एक बहते हुए नाले में फेंक देते हैं। लेकिन ये सब कुछ ओपन हो जाता है और ये दोनों सलाखों के पीछे आ जाते हैं। बट अब आपने इस कहानी से क्या सीखा, आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ऐसी ही क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।